Hello my dear learners, this is Komal. In this video, we will discuss about Chapter 2, Class 9th, Political Science, what is democracy and why democracy. So dear students, let's start the chapter. Come to the introduction page first. If you people are having books, then please open page number 22. Now, what is democracy and why democracy? Firstly, let me tell you the definition of democracy. Democracy word is derived from Greek word demokratia, where demo means people and kratia means rule. डेमो और क्राटिया दो ग्रीक शब्दों से डेमोक्रेसी बना है, जिसमें डेमो का मीनिंग होता है पीपल यानी कि लोग और क्राटिया का मीनिंग होता है रूल, तो यानी कि रूल बाय द पीपल, लोगों के द्वारा जो रूल किया जाता है, दैट इज नोन एज डेमोक्रेसी. According to Abraham Lincoln, democracy is a rule of the people, for the people and by the people. Democracy क्या है? रूल, लोगों के लिए रूल है, लोगों के द्वारा किया गया रूल है और लोगों से किया हुआ रूल है. Now, democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Democracy एक ऐसी form of government है जहाँ पे rulers जो है वो क्या किए जाते हैं, लोगों के द्वारा elect किए जाते हैं, चुने जाते हैं. आइए देखते हैं इसका overview क्या है. The stories and the analysis in the previous chapter gave us a sense of what democracy is like. There we described some governments as democratic and some as non-democratic. We saw how governments in some of those countries change from one form to the other. Let us now draw general lessons from those stories and ask the more basic question. What is democracy? Why? What are its features? This chapter builds on a simple definition of democracy. Students, see, इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बहुत सारी जो डेमोक्रेसी की स्टोरीज़ हैं वो बताई गई हैं. एक्चुअली लास्ट ईयर आपके जो CBSE का सिलेबस था उसमें चैप्टर 1 जो था वो गिवन नहीं था, एमिटेड था आपका चैप्टर 1. तो इस साल भी आपका चैप्टर 1 हो सकता है कि आपके सिलेबस से काट दिया जाए, तो इसलिए हम अभी चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं. अगर आपका चैप्टर 1 सिलेबस में इंक्लूडेड होगा तो बाद में हम चैप्टर 1 को रीड करेंगे. बट फिर भी मैं आपको चैप्टर 1 के जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक स्टोरी है कि चैप्टर 1 किस चीज़ पर बेस्ड था, वो मैं आपको अभी आगे इसके समझाऊंगी कि चैप्टर 1 में जो बेसिक स्टोरी थी, समरी थी, वो क्या थी. तो इस ओवरव्यू में ये बताया गया है कि चैप्टर 1 के बेसिस पे कुछ स्टोरीज़ हमने पढ़ी थी डेमोक्रेसी से रिलेटेड. काफ़ी सारी कंट्रीज़ की उसमें स्टोरी बताई गई थी. उसी स्टोरी से रिलेटेड अब इसके बाद हम चैप्टर 2 में ये पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी होता क्या है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है. स्टेप बाय स्टेप हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे. कौन कौन सी टर्म्स हैं जो डेफिनेशन में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे जो अभी मैंने आपको बताई अब्राहम लिंकन की, और ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया की जो डेफिनेशन है मैंने आपको वो डेफिनेशन बताई है. The aim is here to understand clearly the bare minimum features of a democratic form of country. अब इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा एम क्या है कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स को पढ़ें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आखिर क्या होती है. After going through this chapter, we should be able to distinguish a democratic form of government from a non-democratic government. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप दो चीज़ें कर पाएंगे, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. Towards the end of this chapter, we step beyond this minimal objective and introduce a broader idea of democracy. In the previous chapter, we have seen that democracy is the most prevalent form of government in the world today and it is expanding to more countries. पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी नहीं होती उस कंट्री के लोग खुश नहीं रह पाते और उस कंट्री के लोग क्या रह पाते हैं, रूल्ड होते हैं किसी एक के रूल के ऊपर. तो
अब क्या हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। बट वाई इज़ इट सो, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट? बाकी सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इसे कैसे बेटर बनाती है? दिस इज़ द सेकेंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, देन हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आइए आपको मैं एक थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू दे देती हूँ कि फर्स्ट चैप्टर में एक्चुअली क्या था। स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी सारी कंट्रीज़ की स्टोरीज़ बताई गई हैं, जिनमें से मैं आपको सिर्फ एक कंट्री की स्टोरी का एग्जाम्पल दूंगी। तो आप रिलेट कर लीजिएगा कि बाकी सारी कंट्रीज़ में भी कुछ इसी तरह के एग्जाम्पल्स थे। तो फर्स्ट कंट्री है चील। तो चिले में क्या हुआ था, चिले एक कंट्री है साउथ अफ्रीका की, ठीक है। अब वहाँ पे क्या था, साउथ अफ्रीका चिले में एक साल्वेंडर एंडे नाम के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जो बहुत ही मतलब लोगों के क्या करते थे, पुअर जो गरीब लोग होते थे उनकी बहुत हेल्प करते थे। वो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो लोगों ने इलेक्ट किए थे, मींस जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वहाँ पे वही चल रही थी। उनका नाम क्या था, साल्वेंडर एंडे। अब वो क्या करते थे, गरीब लोगों की मदद करते थे, जो वहाँ पे गरीब किसान होते थे उनकी मदद करते थे, और लोगों को फ्री में जो मिल्क होता था, दूध होता था, वो प्रोवाइड कराते थे गरीब लोगों को। बहुत सारी उनकी ऐसी पॉलिसीज़ थी जो बहुत अच्छी थी और गरीब लोगों के बहुत काम आती थी। मींस ओवरऑल वो एक बहुत अच्छे प्रेसिडेंट थे। बट क्या होता है ना कि जब एक अच्छा इंसान कोई अच्छे काम करने लगता है तो दूसरे लोगों को क्या हो जाती है, उससे जलन होने लगती है, जेलसी होने लगती है, तो वो उसके काम को नहीं देख पाते, ठीक है। सराहना करने की बजाय क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं उसके काम को। तो ऐसा ही साल्वेंडर एंडे के साथ कुछ लोगों ने वहाँ पे किया। तो क्या था, लोगों को वहाँ की जो बड़े जो मिलिट्री ट्रूप्स थे उनको उनकी पॉलिसीज़ पसंद नहीं आई। तो 1973 में क्या हुआ, आर्मी ट्रूप्स ने क्या किया, प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया, साल्वेंडर एंडे को अरेस्ट कर लिया, और उन्हें ये बोला गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, रिज़ाइन देना होगा अपनी जॉब से, आपको प्रेसिडेंटशिप से रिज़ाइन देना होगा। प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि ना तो मैं रिज़ाइन दूंगा और ना ही मैं ये कंट्री छोड़कर कहीं जाऊंगा, मैं अपने लोगों के लिए यहीं रहूंगा और उनकी सेवा करूंगा। अब उनका जो ये मैसेज था उन्होंने रेडियो के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया। जो चिले के जो लोग थे उन लोगों तक उन्होंने अपनी आवाज़ को पहुंचाया। बट क्या हुआ कि मिलिट्री कुछ दिन के बाद ही, 2-3 दिन के बाद, मिलिट्री ने क्या किया, प्रेसिडेंट हाउस को अटैक कर दिया, उनके घर में आग लगा दी और उनके घर में सभी लोग जो थे वो मर गए। अब जो आर्मी कूप्स का लीडर था उसका नाम था पिनोशेट। क्या नाम था, पिनोशेट। तो आर्मी कूप्स का जो लीडर था वो क्या था, उसकी हेल्प किसने करी थी, अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका को भी साल्वेंडर एंडे जो प्रेसिडेंट थे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि ये हमसे आगे निकल जाएंगे। तो उन्होंने आर्मी ट्रूप्स की मदद से क्या किया, साल्वेंडर एंडे के घर में आग लगवा दी और उन्हें मरवा दिया। तो क्या हुआ, अब नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट था वो कौन बना, पिनोशेट बना, क्योंकि वो ही आर्मी ग्रुप का लीडर था। तो जनरल पिनोशेट जो थे वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए चिले के। उनकी डेथ के बाद उन्होंने 17 साल तक चिले में रूल किया। लेकिन कैसे रूल किया, बिना किसी डेमोक्रेसी की। वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं थी उस समय। डेमोक्रेसी होगी भी कैसे, क्योंकि उन्होंने तो प्रेसिडेंट को मार दिया था और उसके बाद वो खुद जो थे वो क्या बन गए थे, जनरल बन गए थे, ठीक है। वहाँ पे एक और भी पर्सन थे जो साल्वेंडर एंडे की उनकी जो फ्रेंड थे, उनकी जो मदद कर रहे थे, उनका नाम था जनरल अल्बर्टो बैचलेट। उनको भी क्या किया, बाद में जब उन्होंने इस बात का विरोध किया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ, उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश करी, तो उनको भी क्या किया, मार दिया पिनोशेट ने। और उनकी वाइफ और उनकी डॉटर को क्या कर दिया, जेल हो गई। और उसके साथ साथ कितने और लोग मारे गए थे, 3000 मिलिट्री के जो लोग थे वो भी मारे गए थे, ठीक है। ये भी जनरल अल्बर्टो बैचलर जो थे, ये भी कौन थे, मिलिट्री के जनरल थे, बट इनके अपोजिट थे। जो जनरल पिनोशेट थे इनके अपोजिट थे। इनके साथ साथ 300 मिलिट्री के और भी जो मिलिट्रियंस थे वो भी मारे गए थे। चलिए स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 2। अब ये एग्जाम्पल से आपने क्या समझा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है
वो कई बार रियल में होती है कि कुछ कंट्रीज़ में रियल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, सिर्फ डेमोक्रेसी का दिखावा किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के और बहुत सारे एग्जाम्पल थे चैप्टर 1 में जो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अब देखते हैं चैप्टर 2 में क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे पेज नंबर 23 निकाल लीजिए। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? इन चैप्टर 1 वी हैड read many stories from different parts of the world. So these stories we discussed various governments and organizations. We call some of these democracies, others described as non-democracies. तो यही बताया गया चैप्टर 1 में हमने कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा, कुछ नॉन डेमोक्रेसीज़ के बारे में। कैन यू रिकॉल फॉर ईच ऑफ दीज कंट्रीज़ समथिंग अबाउट द गवर्नमेंट्स दैट वर डिस्क्राइब्ड एज डेमोक्रेसी? चिले की बात करी यहाँ पे हमने जो पिनोशियो के रूल पे चल रही थी बाद में। पोलैंड की बात करी जहाँ कम्युनिस्ट रूल था। घाना थी एक, उसमें क्या था, अर्ली पीरियड यानी कि पहले के टाइम में नकुरुमास गवर्नमेंट का रूल चल रहा था। ये एग्जाम्पल्स हैं, मैंने आपको इसमें से चिले का एग्जाम्पल बता दिया है। Now, what do you think is common to them? Why do we club them all under a label of democracy? What is that distinguish these governments from Pinochet rule in Chile, communist rule in Poland and पीरियड नकुरमा रूल इन घाना? इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करती है डेमोक्रेसी? व्हाट डू दीज गवर्नमेंट्स हैव इन कॉमन विद द मिलिट्री रूल इन म्यांमार? व्हाई डू वी से दैट दीज गवर्नमेंट्स आर नॉट डेमोक्रेटिक? हम ये क्यों कहते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है? ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये एक एक्टिविटी है, ये हम बाद में करेंगे। पढ़ते हैं व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी। अब एक छोटी सी ये बात है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन दी हुई है कि आखिर हमें डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत क्या है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ an objection by Mary. She does not like this way of defining democracy and wants to ask some basic question. इसमें एक मैरी है, एक स्टूडेंट है जो अपनी टीचर से पूछती है कि मैम आखिर हमें डेमोक्रेसी को या हमें किसी भी चीज़ की डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों होती है। उसने ये कहा कि इस बुक में चैप्टर 1 में हमने डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल्स पढ़ लिए, अब चैप्टर 2 में हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। बट होता तो क्या है, उल्टा होता है ना। वैसे तो पहले हम किसी भी चीज़ की डेफिनेशंस पढ़ते हैं और फिर बाद में उसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो इसी चीज़ के ऊपर इसी चीज़ पे बेस्ड इसने क्वेश्चन पूछे हैं। आइए देखते हैं। मैरी कहती है मैम मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि हमने पूरा चैप्टर डिस्कसिंग डेमोक्रेसी में निकाल दिया, उसके बाद अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो उसकी मैम ये बताती हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हम हर दिन की अगर बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें पेन को यूज़ करना है, हमें रेन को यूज़ करना है, हमें लव को यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे? क्या हम पहले पेन को यूज़ करने से पहले उसकी डेफिनेशन को निकालेंगे कि पेन की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे? नहीं। ओरिजिनल लाइफ में क्या होता है, हम पहले चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं, बाद में उनकी डेफिनेशन की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें उस वर्ड को डिफ़िकल्टी हो रही हो उसे समझने में, जब हम उस वर्ड को हमें समझ ही ना आए कि उसका एक्चुअल मीनिंग है क्या। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें रेन में डिस्टिंग्विश करना हो कि डिज़ल और क्लाउड बर्स्ट में क्या फ़र्क होता है, हैवी रेन और लाइट रेन में क्या फ़र्क होता है, तो इस चीज़ के लिए हमें उसकी डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस आगे उसके फ्रेंड्स ने यही बताया कि बट हमें डेफिनेशन पे काम करने की फिर ज़रूरत क्या है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, जो मैंने आपको अभी पहले बताया था। तो उसकी मैम ये बताती हैं कि हमें इसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन ये बहुत ही सुंदर है और बेस्ट वे है ये डेफिनेशन का, बट हमें वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस। लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है तो हमें ऐसा नहीं है कि फेमस होने की वजह से उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो उसका नेक्स्ट फ्रेंड बोलता है कि मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? हमें क्या करना चाहिए, हमें डेफिनेशन को नहीं देखना चाहिए। आई रेड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी, उसने बताया कि मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से आया है, जो मैंने आपको भी ऊपर बताया था, जहाँ पे डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल, यानी कि रूल फॉर द पीपल।
तो मैम कहती है कि येस दिस इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल मैटर टू अंडरस्टैंड दिस, आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क। बट उसकी मैम कहती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार वर्क करे, नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन। कई बार एक्चुअल चीज़ें जो होती हैं वो अपने ओरिजिन से आई हुई होती हैं, बट जैसी वो आई हुई होती हैं वो वैसी नहीं रहती। अब देखिए जैसे कि हमने डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो हमने पढ़ी, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में क्या है, उन्होंने बोला है कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, बट वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो नॉन डेमोक्रेसी का रूल फॉलो कर रही है। तो क्या है, वहाँ पे दिखावे की डेमोक्रेसी है। ओरिजिनली दे वर यूज फॉर कंप्यूटिंग, जैसे कि इसमें कंप्यूटर का एग्जांपल दिया है कि पहले कंप्यूटर्स क्या होते थे, सिर्फ कैलकुलेटिंग और मैथमेटिकल सम्स यूज़ करने के लिए यूज़ किए जाते थे, बट आज क्या है, कंप्यूटर सम्स भी सॉल्व करता है, राइटिंग भी करते हैं, सिंगिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक, वॉचिंग फिल्म, तो बहुत सारे काम आते हैं। तो वर्ड्स रिमेन द सेम बट देयर मीनिंग कैन चेंज विद टाइम। वो कहता है, उनकी मैम कहती हैं कि हो सकता है कि वर्ड जो है वो सेम हो, कंप्यूटर्स पहले भी कंप्यूटर्स ही था और आज भी कंप्यूटर्स ही है, बट पहले के टाइम में काम जो था वो कम करता था, आज के टाइम में मल्टीपल यूजेस उसके हो गए हैं। तो वर्ड के ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसके अलग अलग मीनिंग्स और अलग अलग काम हो सकते हैं। तो मैरी ने कहा, मैम सो बेसिकली व्हाट डू यू आर सेइंग इज़ दैट there is no shortcut to our thinking about the matter ourselves. We need to think about its meaning and evolve a definition. तो लास्ट में मेरे को ये समझ आ जाता है कि किसी भी वर्ड को डीपली जानने के लिए हमें उसकी डेफिनेशन की ज़रूरत होती है, हमें उसके मीनिंग को जानना होता है। तो उसकी मैम ने कहा येस दिस इज़ द राइट। आइए इसकी सिंपल डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट अस गेट बैक टू अ डिस्कशन ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज। इन द प्रीवियस चैप्टर वी आइडेंटिफाइड वन सिंपल फैक्टर common to all democracies. The government is chosen by the people. We could thus start with a simple definition. तो इसमें यही है कि डेमोक्रेसी की एक सिंपल डेफिनेशन दी हुई है। इस डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो किसके द्वारा चलाई जाती है, किसके द्वारा रूल की जाती है, जिसे जो लोग होते हैं उस कंट्री के वो अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं या चुनते हैं। ठीक है, this is a useful starting point. This definition allows us to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic. The army rulers of Myanmar are not elected by people. इसमें एग्जाम्पल दिया म्यांमार का कि उसके जो आर्मी के रूलर्स थे वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए गए थे। Those who happen to be in control of the army, अब जो लोग आर्मी के कंट्रोल में थे उनके साथ क्या हुआ था, पेज नंबर 25 पे आइए स्टूडेंट्स। became the rulers of the country. People have no say in this decision. अब लोगों को आर्मी की चूजिंग करने में कोई डिसीजन लेने को नहीं कहा गया था। डिक्टेटर्स लाइक पिनोशियो आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। पिनोशियो को लोगों ने नहीं चुना था। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज। द किंग्स ऑफ नेपाल एंड सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो, बट पीपल चूजन बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इन टू रॉयल फैमिली। अब क्या होता था कि जन्म से ही कोई पर्सन जो है वो लीडर नहीं बन जाता था, या फिर अगर किसी पर्सन को लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, लोगों ने किसी पर्सन को लीडर इलेक्ट नहीं किया है, तो वो आखिर खुद से लीडर बनता कैसे, क्योंकि वो किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, वो किसी राजा या महाराजा का बेटा है, या फिर वो किसी पुराने प्रेसिडेंट का बेटा है, किसी पुराने प्राइम मिनिस्टर का बेटा है। तो क्या होता था, ऐसे लोग क्या करते थे, अपने आप को खुद से ही राजा बना देते थे। दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल। सिंपल डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। ये सिर्फ हमें ये बताती है कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों का रूल है, बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी। लेकिन अगर सिर्फ हम इस डेफिनेशन को पढ़ें, इस डेफिनेशन को समझें, तो हमें यही समझ में आएगा कि
जिन लोगों ने ये कह दिया कि हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जिन्होंने कहा कि हमारे डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक है, बट एक्चुअल में बहुत सी कंट्रीज़ ऐसा नहीं होती, ऐसा नहीं करती। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, ये गलत हो जाएगा। एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 4, या आगे हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, दैट एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। चैप्टर 4 में हम ये पढ़ेंगे कि आज के टाइम में हर गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक बताना चाहती है, इवन इफ़ इट इज़ नॉट सो, चाहे वो हो या ना हो रियल में, बट वो अपने आप को कहलवाना चाहती है कि हम डेमोक्रेटिक हैं। That is why we need to carefully distinguish between the government that is a democracy and one pretends to be one। इसीलिए हमें इस चीज़ के अंदर डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है और वो गवर्नमेंट कौन सी होती है जो अपने आप को केवल दिखाती है। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन क्लियरफुली। हम इस चीज़ को आगे देखेंगे कि कैसे कैसे कौन सी गवर्नमेंट्स कैसे होती हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं। ये एक डेमोक्रेसी का एक कार्टून है। सो स्टूडेंट्स, 2.1 का टॉपिक पेज नंबर 26 वी विल कवर अप इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।